वो मैं बात तो कहीं पीछे छूट जाएगी और इन सब चक्कर में अगर डैडी जी को कुछ हो गया तो। ऐसा सोचते हुए गौतम ने गीता से कहा, ठीक है मम्मी जी, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और अवनी की खुशी के लिए मैं रूपेश से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। गौतम ने मुंह नीचे करते हुए कहा, सॉरी रूपेश, आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। रूपेश ने गौतम को धक्का मारते हुए कहा, ये हुई ना बात, अब तुमने तमीज से बात की है। अब देखो मैं कैसे डॉक्टरों की लाइन लगा देता हूं, और अंकल को 2 दिन में ठीक न करवाया ना तो मेरा भी नाम रूपेश जैन नहीं। अरे तुम तो माफी भी ऐसे मांग रहे हो जैसे एहसान कर रहे हो, जब कितने सारे एहसानों के तले तो तुम खुद दबे हुए हो। तुम्हारी बीवी पैसा कमा कमा कर लाती है और तुम उसके टुकड़ों पर पलते हो। अगर मर्द की औलाद होते तो अपने दम पर पैसा कमाते और अवनी जैसी इतनी अच्छी लड़की को यूं दर दर ना भटकना पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कमी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे खानदान की भी है। अपने खानदान के बारे में गौतम कुछ भी नहीं सुन सकता था, लेकिन सिर्फ अवनी के लिए उसने खून का घूंट पी लिया और कुछ नहीं कहा। रूपेश ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हें तो फौरन अवनी को तलाक दे देना चाहिए, इसमें उसकी भी भलाई है और तुम्हारी भी। गीता ने रूपेश की बात का साथ देते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, मैं तो कब से सोच रही हूँ इन दोनों का तलाक करवा दूं। घर में रहकर ये झाड़ू पोछा बर्तन तो करता ही था, लेकिन आज मुझे इस बात का भी अंदाजा हो गया कि ये कितना बड़ा याश इंसान है, जो एक तो अपनी बीवी के रहमो करम पर पलता है और बाहर दूसरी औरतों को घुमाता है। बेटा, काश उस वक्त तुम हमसे मिले होते जब अवनी की हम शादी कर रहे थे। अगर तुम मुझे मिले होते ना तो मैं कभी इस इंसान से अवनी की शादी नहीं होने देती। आज तुम्हारे पास दौलत, पैसा, शोहरत सब कुछ है और तुम मेरी बेटी को वो जिंदगी दे सकते हो जिसकी वो हकदार है, जो इस नाकारे आदमी से नहीं दी गई। गीता की इन बातों ने रूपेश को एक नई डायरेक्शन दिखा दी थी। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। उसने गीता को जवाब देते हुए कहा, अरे आंटी जी, आप क्यों परेशान होती हैं? अभी वक्त गया थोड़ी है। वैसे भी आप इस आदमी से अवनी का तलाक तो करवाने ही वाली है ना। अवनी की दूसरी शादी मुझसे करा दीजिएगा और मेरा आपसे ये वादा है कि मैं उसे हर वो खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार है। उसे कभी भी पैसों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा उसके पीछे एक ठोस चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा, ना कि इस गौतम की तरह है कि एक हवा का झोंका आया नहीं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गया। वैसे भी ये सब अपनी बीवी की कमाई पर पलने वाला आदमी क्या ही जाने। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बेटा वाह, तुमने तो मेरे दिल से बोझ हल्का कर दिया। मेरी बेटी के पल्ले पूरी जिंदगी पड़ा रहता। अस्पताल में आने जाने वाले विजिटर्स और स्टाफ, जो भी लोग वहां से गुजर रहे थे, उन सभी ने गीता की बातें सुन ली थी। गीता ने लगभग पूरे अस्पताल में गौतम को एक कैरेक्टरलेस आदमी घोषित कर दिया था, जिस वजह से वो अपनी गर्दन झुकाए वहां पर खड़ा हुआ था। ऊपर से पर्स से 2 बार वार करने पर उसकी आंख भी जख्मी हो गई थी और अवनी की नाराजगी तो उसे परेशान करने के लिए पहले ही काफी थी। गौतम उन सभी के आगे बदनाम तो हो ही गया था, लेकिन वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा और उसने गीता से कहा, आप लोग चाहे मुझे जो भी कहें, लेकिन मैं इस घर का जमाई हूँ। मेरा आप लोगों के प्रति कुछ फर्ज बनता है और मैं उसे अदा जरूर करूंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा और डैडी जी का इलाज करवाऊंगा। गीता ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। इतनी देर से तुमने एक ही रट लगाई हुई है। किसी डॉक्टर को लाए भी हो तुम? जब लाओगे तब देखते हैं कि तुम कितने पानी में हो। बोलने को क्या है, बोलने को तो मैं भी कुछ भी बोल दूं। करके दिखाओ तो मानूं। अवनी उन सभी के नजदीक गई और चीखने लगी, आप लोग पागल हो गए क्या? इस वक्त डैड किस हालत में है इस बात की किसी को नहीं पड़ी। कोई शादी करने को तैयार है तो कोई शादी तुड़वाने को तैयार है। मॉम प्लीज, मैंने कम से कम आपसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसे माहौल में जहाँ आपके पति जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ आपको शादियाँ करवाने की लगी हुई है। गौतम ने देखा कि अवनी गीता को चुप करा रही है, इसलिए उसकी तरफ वो बढ़ा और उसने कहा, तुम तो मेरा विश्वास करती हो ना? मैंने कहा ना मैं डॉक्टर को लेकर आऊंगा, प्लीज मेरी बात मानो। अवनी 4 कदम पीछे हो गई और कहा, विश्वास तुम पर? गौतम कैसे करूं? आज डैड को लेने के लिए मार्केट नहीं पहुंचे क्योंकि तुम्हें रास्ते में रिया मिल गई थी। मानो कल को कोई और मिल गया तो तुम मुझे भी इसी तरह छोड़ दोगे। अवनी का ये जवाब सुनकर गीता के दिल को ठंडक पहुंची और उसे लगा कि अवनी भी
उसी की बात को सही मानती है और अब गीता को अवनी और गौतम का तलाक करवाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।